हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और कैसे हो आप सभी की पढ़ाई कैसी चल रही है। जैसा आप सभी को पता है कि हमने कल जो अपना सब्जेक्ट स्टार्ट किया है वो है हमारा भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन, यानी कि हमने पॉलिटी लेके चल रहे हैं अपना पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो उसमें जो हमने ये वाला डिस्कशन था उद्देश्य का वाला यानी प्रेम्बल, उसका डिस्कशन हमने कंप्लीट कर लिया था। वो वीडियो जल्दी से आप चेक कर लो जाके। एंड आज की वीडियो में हम अपना मूल अधिकार जो होते हैं यानी कि फंडामेंटल राइट्स जो होते हैं उनका डिस्कशन करेंगे। उस पर जितने भी क्वेश्चन आए हैं हमारे यूपीएससी के लिए, पीसीएस के लिए, स्टेट पीसीएस के लिए, तो उन सभी का हम डिस्कशन करेंगे। तो बिना देर करे हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बस उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो इसमें यानी कि 2017 से हमारे क्वेश्चन आए हैं। तो 2017 में जो हमारे क्वेश्चन आए हैं वो 2 आए हैं, जैसा आप सभी देख पा रहे हैं। तो हम बिना देर करे अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। 2017 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही है। फर्स्ट इसमें दे रखा है हमारा, अधिकार नागरिकों के विरुद्ध राज्य के दावे हैं। बी ऑप्शन में दे रखा है, अधिकार व विशेषाधिकार हैं जो किसी राज्य के संविधान में समाविष्ट हैं। सी ऑप्शन में दे रखा है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं। और डी ऑप्शन में दे रखा है, अधिकार अधिकांश लोगों के विरुद्ध कुछ नागरिकों के विशेषाधिकार हैं। तो दोस्तों इसका आंसर आप बताओ जल्दी से कौन सा वाला करेक्ट है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं ये इसकी व्याख्या है। इसका जो हमारा सी वाला है, अधिकार राज्य के विरुद्ध नागरिकों के दावे हैं, ये वाला हमारा करेक्ट है। और अब हम अपना वी क्वेश्चन लेके चलते हैं, यानी सेकंड क्वेश्चन जो आया है 2017 में वो है हमारा, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारों और कर्तव्यों के बीच सही संबंध है। ए ऑप्शन दे रखा है, अधिकार कर्तव्यों के साथ सह संबंधित है। बी ऑप्शन में दे रखा है, अधिकार व्यक्तिगत है अतः समाज और कर्तव्यों से स्वतंत्र है। सी ऑप्शन में दे रखा है, नागरिकों के व्यक्तित्व के विकास के लिए अधिकार न्याय की कर्तव्य महत्वपूर्ण है। और डी ऑप्शन में दे रखा है, राज्य के स्थायित्व के लिए कर्तव्य न्याय की अधिकार महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर बताओ कौन सा वाला करेक्ट है। तो इसका जो हमारा फर्स्ट वाला है, अधिकार कर्तव्यों के साथ सहसंबंध है, ये वाला हमारा करेक्ट है। ये इसकी व्याख्या दे रखी है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अपना 2017 में हमारे 2 ही क्वेश्चन आए हैं। अब आते हैं हम 2018 वाले डिस्कशन पे। 2018 में हमारा एक क्वेश्चन आया है। जो एक क्वेश्चन आया उसको हम देख लेते हैं। वो है हमारा, निजता के अधिकार को जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्भूत भाग के रूप में संरक्षित किया जाता है। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किससे उपर्युक्त कथन सही एवं समुचित ढंग से आर्थित होता है। तो दोस्तों इसका बताना है कौन सा वाला करेक्ट है। आर्टिकल मतलब फर्स्ट इसमें दे रखा है, आर्टिकल 14 एवं संविधान के 42वें संशोधन के अधीन उपबंध। वी हमें दे रखा है, आर्टिकल 17 भाग 4 में दिए गए राज्य नीति निर्देशक तत्व। सी ऑप्शन में दे रखा है, आर्टिकल 21। तो आप सभी को इसका आंसर सभी को पता है। जो हमारा निजता का अधिकार है एंड जीवन अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है वो हमारे आर्टिकल 21 एंड भाग 3 में दी गई है। ठीक है दोस्तों, तो इसका हमारा सी वाला करेक्ट है, सभी को पता है। अब हम आते हैं 2019 वाले क्वेश्चन पे। 2019 में जो हमारा क्वेश्चन आया वो भी एक ही आया है। तो इसमें है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए किसी व्यक्ति के अधिकारों को संरक्षण देता है। तो ये भी आप सभी को पता होगा, ठीक है, क्योंकि ये तो आपका फेवरेट आर्टिकल हुआ। तो जल्दी से इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, यानी इसका आंसर आप सभी को जरूर से कमेंट करना है एंड वीडियो को लाइक भी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। जल्दी से कर दो क्योंकि आपका फेवरेट क्वेश्चन आ गया है। क्योंकि आप सभी ने अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के लिए सोचा होगा और उसके लिए आपको आर्टिकल पता होगा कि ये कौन से आर्टिकल में दिया गया है। तो जल्दी से इसका आंसर आप सभी को कमेंट करना है। अब आ जाते हैं हम अपने 2020 वाले क्वेश्चन पे। 2020 में हमारे 2 क्वेश्चन आए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित मूल अधिकारों के किस संदर्भ में अस्पृश्यता के रूप में किए गए विभेदन के विरुद्ध संरक्षण समाविष्ट है। ए दे रखा है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। बी दे रखा है, स्वतंत्रता का अधिकार। सी दे रखा है हमें संवैधानिक उपचार का अधिकार। और डी दे रखा है हमें क्षमता का अधिकार। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ आप सभी। मैं आप सभी को बता दूं इसका आंसर जो हमारा क्षमता का अधिकार है वो हमारा करेक्ट है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने सेकंड वाले क्वेश्चन पे। तो हमारा सेकंड क्वेश्चन है हमारा, मूल अधिकारों के अतिरिक्त भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा भाग मानव अधिकारों की सार्वभौम घोषणा 1948 के सिद्धांतों एवं प्रावधानों को प्रतिबिंबित करता है।
तो जल्दी से बताना है इसका आंसर। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है उद्देशिका, सेकंड ऑप्शन दे रखा है राज्य के नीति निर्देशक तत्व यानी डीपीएसपी, और सी थर्ड हमें दे रखा है मूल कर्तव्य, ठीक है, यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो इसमें जल्दी से आपको बताने कौन सा वाला करेक्ट है, 1 एंड 2, केवल 1 या 2, केवल 2, या फिर 1 और 3, या फिर 1, 2 और 3। तो जल्दी से इसका आंसर बताओ। तो यानी कि इसके तीनों ठीक है, हमारे फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों ठीक है, यानी उद्देश्य का भी, डीपीएसबी भी और यानी फंडामेंटल ड्यूटीज भी। ये इसकी व्याख्या दे रखी है, यहाँ पढ़ लेना। अब हम आ जाते हैं अपने 2021 वाले पे। 2021 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन आया है वो है हमारा भारत रत्न और पद्म पुरस्कारों के संबंध में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। फर्स्ट ऑप्शन हमें दे रखा है भारत रत्न और पद्म पुरस्कार भारत के संविधान के आर्टिकल 18 क्लॉज 1 के अंतर्गत उपाधियां हैं। सेकंड हमें दे रखा है वर्ष 1954 में प्रारंभ किए गए पद्म पुरस्कारों को केवल एक बार निलंबित किया गया था। और थर्ड हमें दे रखा है किसी वर्ष विशेष में भारत रत्न पुरस्कारों के अधिकतम संख्या 5 तक सीमित है। और डी ऑप्शन हमें दे रखा, यानी इसमें बताना है कौन सा वाला हमारा करेक्ट है। उपरोक्त वो करेक्ट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो इसमें बता रखा है फर्स्ट हमें दे रखा है केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, या 1, 2 और 3। तो जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट कर दो, यानी कि इसके तीनों वाले ही करेक्ट नहीं है, डी वाला हमारा सही है। ये इसकी व्याख्या दे रखी है। फिर आते हैं हम अपने सेकंड वाले क्वेश्चन है। फिर सेकंड क्वेश्चन हमारा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है न्यायिक हिरासत का अर्थ है कि अभियुक्त संबंधित मजिस्ट्रेट की हिरासत में है और ऐसे अभियुक्त को पुलिस स्टेशन के हवालात में रखा जाता है, न कि जेल में। और सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है न्यायिक हिरासत के दौरान मामलों के प्रभारी पुलिस अधिकारी न्यायालय की अनुमति के बिना संदिग्ध व्यक्ति से पूछताछ नहीं कर सकते। इसमें बताना है कौन सा वाला करेक्ट है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न 2। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर आप कमेंट कर दीजिए। तो इसका हमारा जो है ये डी वाला करेक्ट है, ना तो 1, वो वी वाला करेक्ट है, केवल 2 वाला, ठीक है दोस्तों। अब आते हैं हम अपने थर्ड वाले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन है हमारा भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ए ऑप्शन यानी फर्स्ट दे रखा है जब एक कैदी पर्याप्त आधार प्रस्तुत करता है तो ऐसे कैदी को पैरोल मना नहीं किया जा सकता, क्योंकि वह उसके अधिकार का मामला बन जाता है। सेकंड हमें दे रखा है कैदी को पैरोल पर छोड़ने के लिए राज्य सरकारों के अपने नियम हैं। तो इसमें बताना है कौन सा वाला करेक्ट है, केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न 2। तो दोस्तों जल्दी से इसका आंसर आप सभी कमेंट कर दीजिए। तो मैं जल्दी से इसका आंसर आपको बता दूं, केवल 2 वाला जो है वो हमारा करेक्ट है। अब आते हैं हम अपने फोर्थ वाले क्वेश्चन पे। जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है वो है हमारा कानून को लागू करने के मामलों में कोई विधान एक सेकंड दोस्तों, एक सेकंड, जो किसी कार्यपालक और प्रशासक प्राधिकारी को अनिर्देशित अनियंत्रित विवेकाधिकार देता है, भारत के संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किसका उल्लंघन करता है। आर्टिकल 14, आर्टिकल 28, आर्टिकल 32 और आर्टिकल 44। तो इसका आंसर जो हमारा करेक्ट है वो है आर्टिकल 14, ठीक है दोस्तों। ये इसकी व्याख्या दे रखी है। अब हमारा फिफ्थ वाला क्वेश्चन है और हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत निजता का अधिकार संरक्षित है। तो इसका आर्टिकल 15, आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 या आर्टिकल 29। तो इसका आंसर भी आप सभी को कमेंट करना है। एंड जल्दी से वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और जल्दी से अपने एक बेस्ट फ्रेंड को शेयर कर दीजिए। तो यानी कि हमारा जो भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन यानी कि पॉलिटी एंड गवर्नेंस है, उसमें हमने जो हमारा उद्देश्य का है उसके क्वेश्चन हमने देख लिए हैं और जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है उनके क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं। जैसा आप सभी को पता है, बस आप सभी को वीडियो जाके जल्दी से चेक करनी है। 10 मिनट से ज़्यादा की एक भी वीडियो नहीं है। आपने जो अभी तक वीडियो देखी है आप सभी को पता है 10 मिनट से ज़्यादा की वीडियो नहीं है एक भी। तो आप जल्दी से जाके सारी वीडियो चेक कर लो और जल्दी से अपना जो PYQs का सेशन है उसको कंप्लीट कर लो। तो आपके सर से जो आधा वाला भार होता है PYQs वाला, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखने वाला, जैसा आप सभी के टीचर वगैरह भी बोलते होंगे, तो वो आपका भार हट जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो बस आप जल्दी से वीडियो चेक कर लीजिए एंड उसके बाद अपना जो मतलब बेसिक है, अपना स्टैटिक्स है, उसको कवर अप कीजिए, फाउंडेशन बनाइए अपना और
बस अपनी पढ़ाई पर अच्छे से फोकस कीजिए। PYQs की यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की आप टेंशन मत लो, उसका डिस्कशन हम डेली कर रहे हैं। बस आपको वीडियो चेक करनी है, 10 मिनट की वीडियो होती है। एंड वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है। बाय बाय, थैंक यू सो मच।